चलिए आज हमारे दिमाग के अंदर छिपे एक बहुत ही शक्तिशाली सर्वाइवल अलार्म के बारे में बात करते हैं। इसे कहते हैं थ्रेट डिटेक्शन बायस। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे हर दिन के अनुभवों को एक खास तरीके से ढालता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि 10 तारीफों से जो खुशी मिलती है वो एक नेगेटिव कमेंट से पूरी तरह गायब हो जाती है। ये बहुत अजीब और परेशान करने वाला एहसास है ना? और ऐसा क्यों होता है कि हमारा मन फौरन ही सबसे बुरे नतीजे पर पहुंच जाता है? मतलब खतरा, जजमेंट या रिजेक्शन, भले ही असल में ऐसा कुछ भी ना हो रहा हो। तो देखिए, ये कोई कमजोरी नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक बिल्ट इन सिस्टम है जिसे कहते हैं थ्रेट डिटेक्शन बायस। ये कोई पर्सनल कमी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये अलार्म आखिर काम कैसे करता है। इसका एक बहुत ही बुनियादी नियम है। तो ये थ्रेट डिटेक्शन बायस है क्या चीज़? ये दिमाग की एक ऑटोमेटिक आदत है जो अच्छी या न्यूट्रल जानकारी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ संभावित खतरों पर फोकस करती है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। देखिए, दिमाग ये नहीं पूछता क्या ये सच में खतरनाक है। नहीं, वो बस इतना पूछता है क्या ये खतरनाक हो सकता है। और बस इसी हो सकता है कि छोटे से सवाल पर हमारा सर्वाइवल अलार्म बज उठता है। उसे पक्की खबर नहीं, बस खतरे की हल्की सी आहट चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे अंदर ऐसा सिस्टम है ही क्यों? इसका जवाब हमारे विकास की कहानी में छिपा है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे जिंदा रहने के लिए एक जमाने में कितना जरूरी था। जरा सोचिए, हजारों साल पहले की दुनिया, जंगल में एक पत्ता भी हिलता था तो वो किसी शिकारी का संकेत हो सकता था और कोई भी अजनबी मौत का कारण बन सकता था। माहौल ही ऐसा था कि हर पल खतरा महसूस होता था। और इसी माहौल ने हमारे विकास का सबसे बड़ा नियम बनाया। शांत रहकर मरने से तो कहीं बेहतर है कि खतरा मान लो और जिंदा बच जाओ। इसी एक शक्तिशाली नियम ने इस बायस को हमारे दिमाग में बहुत गहराई से कोड कर दिया। और इसी वजह से हमारा जो सर्वाइवल ब्रेन है ना, वो सुरक्षा से पहले खतरों को नोटिस करता है। वो अच्छी यादों से ज्यादा बुरी यादों को मजबूती से पकड़ कर रखता है और लॉजिक से सोचने से पहले ही इमोशनली रिएक्ट कर देता है। इस पूरे सिस्टम के पीछे दिमाग की एक पूरी टीम काम करती है। सबसे पहले है एमिग्डाला। समझिए, ये दिमाग का फास्ट इमोशनल गार्ड है जो डर को तुरंत पकड़ता है। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये लॉजिक और समझदारी का काम करता है, लेकिन ये डर के एक्टिवेट होने के बाद जागता है। और तीसरा है हिपोकैम्पस, जो खतरों से जुड़ी सारी यादों को स्टोर करता है। और दिमाग की इसी वायरिंग की वजह से डर हमेशा पहले आता है और तर्क वो थोड़ा बाद में। ये हमारे सिस्टम का डिजाइन है, कोई गड़बड़ी नहीं। अब देखते हैं कि ये हजारों साल पुराना दिमागी सिस्टम आज की मॉडर्न दुनिया में क्या करता है और कब इसका अलार्म बिना वजह ही बजने लगता है। आजकल ये सिस्टम सोशल खतरों पे रिएक्ट करता है। जैसे मान लीजिए किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, या पास खड़े कुछ लोग हंस रहे हैं, या किसी ने बस एक न्यूट्रल चेहरा बनाया है। ये सब झूठे अलार्म हैं, लेकिन हमारा दिमाग इन्हें असली खतरे की तरह ही लेता है। तो देखिए, फर्क बस इतना है। पहले शारीरिक खतरे थे जैसे शिकारी या जान का जोखिम, और आज हैं सोशल खतरे, रिजेक्शन का डर, किसी की आलोचना या करियर की टेंशन। खतरे बदल गए पर दिमाग का रिएक्शन आज भी वही पुराना है। और जब ये थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम हद से ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो इसका सीधा कनेक्शन कई मेंटल हेल्थ कंडीशन से देखा गया है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, पीटीएसडी, सोशल एंजाइटी और डिप्रेशन। तनाव के दौरान बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इसका असर साफ दिखता है। जब दिमाग हर वक्त 24 घंटे इसी हाई अलर्ट मोड में रहता है ना, तो उस हालत को कहते हैं हाइपर विजिलेंस। ये एक ऐसी अवस्था है जहां मन हर पल चौकन्ना रहता है, दुनिया एक असुरक्षित जगह लगती है और सच में आराम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इस अलार्म को थोड़ा शांत किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। चलिए देखते हैं कि इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए आगे का रास्ता क्या है। अच्छी बात यह है कि दिमाग को दोबारा सेफ महसूस करना सिखाया जा सकता है। इसके कई तरीके हैं, जैसे कि अवेयरनेस, यानी इस सिस्टम को समझना, थेरेपी लेना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, और कुछ मामलों में दवाएं भी मदद करती हैं। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमारा दिमाग टूटा हुआ या खराब नहीं है। वो बस कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है, भले ही आज उसका तरीका पुराना पड़ गया हो।
और सिर्फ इस सिस्टम को समझ लेना, बस इतनी सी बात मन की शांति की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। क्योंकि जब हम इसे समझ जाते हैं तो इसे कंट्रोल करने की ताकत भी हमें मिल जाती है। तो आखिर में बस इतना समझिए, डर हमारा असली दुश्मन नहीं है। डर को गलत समझना वो असली दुश्मन है। जब हम डर के सिग्नल को सही ढंग से पढ़ना सीख जाते हैं तो हम उसे काबू करना भी सीख जाते हैं।